जय हिंद साथियों, आज एक फिर नई वीडियो के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे आइकन, टास्क बार और स्टार्ट मेनू के बारे में। तीन हम हेडिंग्स लेके आए हैं आपके लिए बेस्ट, जिन तीनों हेडिंगों के बारे में हम लोग अच्छे से विस्तार पूर्वक हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी ध्यान दो इस बात का, आवाज़ बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं आइकन। ठीक है, ये रहे आइकन। देखो ये है लिखा आइकन, समझ गए? आइकन है, कल समझाया भी था, आज एक बार और इसको रिपीट कर लो। ठीक है, ये रहा आइकन। अब आइकन क्या होते हैं? जैसे एक ऐसा मान लिया चित्र बना हुआ है, ठीक है, ये चित्र बना है और इसमें लिखा है टाइपिंग, TYPING। ठीक है, टाइपिंग। तो क्या हो गया ये, इसका ये एरिया क्या होगा? ग्राफिक एरिया हो गया। ये क्या हो गया? आइकन अभी नहीं बुझती। ये जो टाइपिंग लिखा है क्या है? ये वर्ड लिखे हैं, उसके नाम लिखा है उसको, ये ग्राफिक एरिया। इस टोटल को मिलाकर के सिस्टम में हम क्या बोलेंगे? आइकन। क्या बोलेंगे? आइकन। आप देखो सिस्टम में जो डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप पे बहुत सारे आइकन होते हैं नहीं होते? हम लोग अपना माई कंप्यूटर डाल लेते हैं, अपने नाम का फोल्डर बना लेते हैं, उसको भी हम एक आइकन बोलेंगे। टाइपिंग मास्टर ऐड कर लेते हैं, हम उसको भी बोलेंगे। MS वर्ड को भी हम लोग डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रखते हैं, उसको भी हम क्या करेंगे? आइकन। यानी कि उसमें हम जो भी चीज़ रखेंगे वो एक रूप किसका देगी? आइकन का। और उसी के अंदर ग्राफिक्स होता है, मतलब जो ग्राफिक्स डिजाइन होती है वो किसी न किसी प्रकार से अच्छा करके दिखाई देता है, बना होता है ना, ग्राफिक्स डिजाइनिंग होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ग्राफिक्स डिजाइन में आइकन। समझ गए? ये कहाँ पर होते हैं? ये डेस्कटॉप के अंदर, डेस्कटॉप के सामने एकदम डिस्प्ले पे आपको दिखाई देंगे। मॉनिटर की डिस्प्ले, लैपटॉप की डिस्प्ले पर आपको एकदम स्वतः एकदम साफ सुथरे दिखाई देंगे, उनमें अच्छा सा नाम लिखा होगा, बाकायदा आप समझ सकते हो। ठीक है, इतनी बात हम लोग समझे? ठीक, ये रहा आइकन। अब थोड़ा हम हिंदी में समझते हैं। आइकन एक छोटा सा ग्राफिक इमेज होता है। क्या होता है? इमेज होता है, हमने बताया इमेज होता है। उसके बाद जो किसी भी प्रोग्राम या क्रियावन प्रतिनिधित्व करता है, जब उस पर माउस द्वारा, उस आइकन पर, इस आइकन पर माउस के द्वारा हम क्या करते हैं? डबल क्लिक करते हैं या सिंगल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है? ये पूरा एकदम तुरंत खुल जाता है। लेकिन अगर हम इसी पर सिंगल क्लिक करें माउस को, तो इसमें और बहुत सारे पॉपअप खुल के आएंगे, लगभग 10 से 12 पॉपअप खुलेंगे और उनमें सबका कार्य क्या होगा? अलग अलग होगा। हम मन चाहें उस कार्य को, जिसको हम करना चाहेंगे, उसी पे हम उस माउस को, कर्सर को ले जा करके और हम लोग क्या करेंगे? क्लिक करेंगे तो वही कार्य होने लगा। आप लोगों ने प्रैक्टिकली में देखा ऐसा कि होता है? उसकी बात हम लोग आगे समझते हैं। इससे संबंधित प्रोग्राम क्रियान्वयन मतलब एग्जीक्यूट हो जाते हैं। आइकन का प्रयोग विंडो वातावरण में होता है। इसके द्वारा प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर डेस्कटॉप पर दर्शाया जाता है। मैंने अभी बताया, प्रोग्राम भी होता है, फाइल का नाम भी, हम अपना नाम भी दे सकते हैं, किसी का भी नाम दे सकते हैं, फाइल, फोल्डर, कुछ भी हम अपने फ़ोटोज़ दे सकते हैं, उसमें एक फ़ोल्डर बना के अपने रख सकते हैं। A to Z हम अपना कोई भी उसमें नाम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। इसके नीचे प्रोग्राम, फाइल या फोल्डर का नाम लिखा होता है, उसका नाम लिखा होगा। ये हमने बताया आपको कि टाइपिंग है मास्टर, है टाइपिंग है, या मतलब चलो हम एक फोल्डर ऐसे बना लेते हैं और इसमें हम लिख देते हैं कोई भी नाम लिख दे, XYZ। ठीक है, XYZ, एक XYZ के नाम से हमने फोल्डर लिखा, तो ये तो ये ग्राफिक्स फोल्डर हो गया ये। ठीक, इसको हम आइकन बोलेंगे पूरे को, लेकिन जो नाम है उसको क्या बोलेंगे? XYZ। किसी नाम से फोल्डर बना है, किस नाम से? XYZ नाम से बना हुआ है। ठीक है, हम लोग समझे। आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, इसके भी कुछ महत्वपूर्ण आइकन होते हैं, जैसे एक दो हम समझते हैं। हमारे कंप्यूटर में क्या होता है? एक माई कंप्यूटर होता है, माई कंप्यूटर आइकन होता है। माई कंप्यूटर की जगह हम अपना नाम दूसरा भी कर सकते हैं, कोई भी A to Z। उसकी बात, एक हमारा रिसाइलिंग होता है, जिसमें हमारा डिलीट हुआ डाटा जाता है, अगर हम चाहें तो उसको दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। ये बात हमने भी तो पहले ही बता चुके हैं, आज एक बार फिर बता रहे हैं। दूसरा होता है माई नेटवर्क। माई नेटवर्क के अंदर भी हम लोग जाकर अपनी जो भी कार्य क्रियावन होती हैं वो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। समझ गए इतना चीज? ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं टास्क बार। क्या समझते हैं? टास्क बार, सॉरी, टास्क बार, ये लिखा दूसरा नंबर, टास्क बार, ये क्या होता है? इसके बारे में हम लोग समझते हैं विस्तार पूर्वक में। टास्क बार एक डेस्कटॉप के नीचे पतली पट्टी होती है,
क्या होती है, जो डेस्कटॉप होता है उस डेस्कटॉप को आप ध्यान से देखो, जो कंप्यूटर विंडो मॉनिटर में होती है उसमें एक ऐसे करके पट्टी लगी होती है, ऐसे ऐसे आपको बनाकर दिखा देते हैं, ऐसे करके पट्टी लगी होती है, ठीक। यहाँ पर हमारा स्टार्ट मेनू होता है, ऐसे करके बना होता है। ये हमारे कोई नया ऑप्शन खोलो, कोई ऐसे ऐसे करके, यहाँ पर हमारा टाइमिंग होता है, डेट और टाइम, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर बैटरी चार्ज करने का सिस्टम होता है, वो भी हमें पॉपअप करा के दिखाता है सारी चीज़ें। तो यही चीज़ होती है टास्क बार। जब हम किसी भी आइकन को खोलते हैं, ठीक है, जब किसी आइकन को हमने खोला और वो आइकन खोलने के बाद किसमें दिखाई देता है, एक तो डिस्प्ले पे दिखाई देता है, और अगर हमने उसको मिनिमाइज कर दिया तो वो कहाँ चला जाता है, टास्क बार में। कहाँ, टास्क बार में चला जाता है, याद रखेंगे, कहाँ चला जाता है, टास्क बार में, टास्क पहले सारा टास्क बार, ठीक है। ये कभी भी आप करके देखो, यहाँ पर एक टाइम होता है, टाइम सेट करने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग टाइम सेट करना चाहें तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और टाइम भी सेट कर पाएंगे अच्छे से। या एक इन्फॉर्मेशन का भी ऑप्शन मिलता है, अगर सिस्टम के द्वारा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सिस्टम दिखा रहा है कि कोई नई इन्फॉर्मेशन आई है, तो आपको कहाँ पर दिखाएगी, टास्क बार में। यह क्वेश्चन याद रखना है, क्वेश्चन भी बनेगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो कहाँ पर आती है, टास्क बार में आती है, ठीक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं स्टार्ट मेनू। ये तीसरा, स्टार्ट मेनू क्या होती है। अब स्टार्ट मेनू भी टास्क बार के लाइन में होती है। ये इस चीज़ को हम बोलते हैं, यहाँ पर जो विंडो बटन से हम लोग खोलते हैं, एक कीबोर्ड में विंडो बटन होता है, उस विंडो बटन से हम क्या करते हैं, स्टार्ट मेनू ओपन कर लेते हैं। अब स्टार्ट मेनू तो खोल लिया हमने, स्टार्ट मेनू बहुत सारे फंक्शन होते हैं, छोटे छोटे, क्या क्या होते हैं हम लोग समझते हैं। स्टार्ट मेनू हमने खोला, उसके बाद स्टार्ट मेनू जैसे ही खोला वैसे ही एक इस तरीके से पट्टी खुलती है, यहाँ पर बनाते हैं, ये हमारा स्टार्ट मेनू है, थोड़ी देर के लिए मान लो ये स्टार्ट मेनू है। और जैसे ही हमने इस स्टार्ट मेनू को खोला तो इतनी बड़ी एक पट्टी खुली, इतनी बड़ी, समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पर उसने क्या लिखा, ऑल प्रोग्राम, क्या लिखा, ऑल प्रोग्राम। यहाँ पर कंट्रोल पैनल, ठीक है, यहाँ लिखा कंट्रोल पैनल। यहाँ पर अलग अलग अपने कोई जो भी चीज़ें खुली हैं, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर पहले पड़े हैं, जो ऑलरेडी उसमें स्टाइल्ड हैं, सिस्टम के अंदर पहले से पड़े हुए सॉफ्टवेयर दर्शाता है। यहाँ पर क्या होता है, स्टार्ट मेनू में क्या होता है कि जो सिस्टम में सबसे पहले सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं पहले से, वो यहाँ पर दर्शाता है। अब स्टार्ट मेनू बटन दबाने के बाद हमने क्या किया, अगर हमें जो यहाँ पर फोल्डर ना दर्शाए या सॉफ्टवेयर ना दर्शाए, तब हम क्या करेंगे, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे और सारे प्रोग्राम हम देख पाएंगे। अगर यहीं पर हमको मिल जा रहे हैं तो हम इन पे क्लिक करके अपना कार्य को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आसान, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए स्टार्ट मेनू। एक और कंडीशन समझो स्टार्ट मेनू की, यहाँ पर बिल्कुल पास में ही उसके सेट डाउन, ठीक है, कंप्यूटर या लैपटॉप या पीसी को बंद करने के लिए ऑप्शन दिया होता है, यहीं पर जस्ट उसके पास में सेट डाउन या रीसेट या लॉक, ठीक है, जैसे हम कंट्रोल एल के साथ में लॉक कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, या विंडो एल के साथ में लॉक कर देते हैं। यहाँ पर रीसेट का भी है, लॉक का भी है, और स्विच ऑफ मतलब बंद करने का भी ऑप्शन मिलता हो यहीं पर। समझ गए इतनी बात, बेसिक में हम लोग समझे ही हैं, बेसिक हम लोग सीख ही चुके हैं, अब हम बुक वाला भी पढ़ लेते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। टर्न ऑफ यहीं पर होता है, टर्न ऑफ, ठीक है, वो टर्न ऑफ का जो हम लोगों ने बताया। अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन को रन कैसे कराते हैं। जैसे कोई भी हमने एप्लीकेशन डाउनलोड किया अपने कंप्यूटर में, गूगल क्रोम से उठा लिया, उसको डाउनलोड कर लिया। अब डाउनलोड करने के बाद में हम लोग रन कैसे कराएंगे उसको, उसमें इंस्टॉल कैसे करेंगे सॉफ्टवेयर को, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये बात हम लोग कल विस्तार में समझते हैं कि हम लोग उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, स्टेप बाय। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।